राम राम जी सभी को। भाई दूज की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज है भाई द्वितीया भाई दूज। भाई भाई दूज को सरल तरीके से कैसे वो करें। अगर भाई नहीं आ पाता है तो हम गोला लेके उसकी पूजा कर सकते हैं, उसको रोड़ी बांध सकते हैं और तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद शाम को इसको तिलक करके भाई तभी खाना खा सकते हैं। अगर भाई दूर है तो, अगर भाई पास है तो भाई उसको तिलक करके और गोला दे देते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पर तो भाई ऐसे करते हैं। आपके वहाँ पर कैसे करते हैं तो आप भी बताना भाई कमेंट में। बिल्कुल सरल तरीके से करे जाते हैं भाई, सबको करना चाहिए, बहुत ही अच्छी होती है। इस दिन है ना, जैसे कहते हैं यमराज की बहन जो यमुना थी, तो उसके भाई के पास कभी टाइम नहीं होता था आने के लिए। यमराज यमुना के घर गए थे वो इसको तिलक करवाने के लिए। इसी दिन से ही यम द्वितीया और भाई दूज का ये त्यौहार मनाया जावा है भाई। इसमें प्यार प्रेम स्नेह और भाई को ना मतलब हर कष्टों से दूर रखता है ये। हर किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं आने देता भाई के ऊपर भाई। ये सब बहनों को रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। भाई अब कहते हैं भाई दूज की कहानी कथा। आप फोन से भी कह सकते हो, किताब से भी कह सकते हो भाई। किसी से आजकल तो फोन में इतनी वहां रखी, फोन से ही कह लेते हैं भाई। एक हाथ में चावल ले सकते हैं, बाजरे दान जो भी कुछ ले सकते हैं, आपके पास जो भी कुछ है। भाई दूज की कहानी। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत ही प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनोनीतिया को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न हो गए थे भाई। उसके देवता अप्रसन्न हो गए थे। उधर होकर देवता ने पुत्र तथा पुत्र वधु को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में अपने आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यदि विधि के बिना बुलाए, बिना ही अनुमति के बुलाए नहीं जाना चाहिए। पर बहन न मानने पर वह डोली सजा कर भेज दी। उसने अपने पास दूध मांस तथा ओढ़नी रख दी भाई। बहन अपने पास दूध मांस और ओढ़नी रख ली। उसको बुला भी नहीं था, बिना ही बुला इसको पता चल गया भाई, तो वो चल पड़ी। जब बहन का इतना प्यार से नहीं होया करे भाई, एक ने एक बार भाई का नु पता चल जाए कि ये हो रही है, चाहे कितनी अड़चन आ जाए फिर भी बेचारी भागी जावेगी। भाई दूज की कथा भाई ये थी कहानी भाई दूज की कथा। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप के डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया भाई। थोड़ी दूर वह चली ना डोली तो उसका रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रख कर आगे बढ़ गई। उन्हें सांप ने दूध ले रखा था और दूध उसके सामने रख दिया और फिर आगे बढ़ी। थोड़ी दूर और जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा तो वह कहार डोली लेकर आगे बढ़ गई। रास्ते में यमुना जी थी। जो हुई कहार डोली ने यमुना से पार करने लगी तो यमुना ऊंची लहर उछाल कर डोली के आत्मसात करने लगी भाई। डोली का रास्ता रोकने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठाने लगी यमुना। तो भाई फिर वो ऊंची ऊंची लहरें उठाने लगी। तो उस यमुना को शांत करने के लिए भी जो चुन्नी लेके आ रही थी उसने उसको यमुना को चुन्नी उड़ा दी है। नववधु को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन के आदेश दिया कि उसने गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाए जाए। दरवाजा बना, जो ही वह पार करने लगी ना, दरबार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरबार होने के कारण चोट न आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सच्चा कांटा मिला, जिससे उसे डिबिया में सहज कर लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने
श्याम को जब घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उस डिबिया में सहजे एक डिबिया में डाल लिया। भी पहले वे सारे काम जो उसके भाई के करने से पहले वही करने लगी कि भाई को कोई भी अड़चने ना आए। रात हुई तो उसने फिर जिद की, पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वध सबको हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मार कर सहेज लिया, फिर पति को सेहा में सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा, बिच्छू सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। यह सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़ते हैं। भविष्य में कभी मनोनीति मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उसे सुखी होने का आशीष दिया। बोलो भैया दूज की जय हो, भगवान परमात्मा की जय। ये भैया दूज की कहानी भाई। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।